हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार हम मिलते हैं इस भविष्य सूचक पाठशाला में और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी पत्रिका नंबर है 17 और आज हमारे मनन करने का वचन है होशिया 12, 10 और 13। हम जैसे जैसे हमारी पत्रिकाएं बढ़ती जाती है हम अलग पद पर चलेंगे और थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। और इसलिए जो परमेश्वर के दर्शन, सपने, इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं स्वर्गदूत, वो इस पाठशाला में भाग ले सकते हैं। कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो प्रभु में ऊंचाई पर चलना चाहते हैं, जीवन का सत्य जानना चाहते हैं, प्रभु उन्हें ऊंचाई पर लेकर जाएगा। जब हम जैसे जैसे हम पत्रिकाएं में आगे बढ़ते हैं वैसे आपको समझ में आएगा। तो आज हमारे मनन करने का वचन है होशिया 12, 10 और 13। क्या कहता है? मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। मैंने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया। और 13 में दिया है, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। तो यहाँ पर वापस पढ़ता हूँ, ये मनन करना है हमें घर में। मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। 13 में, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई, इज़राइल की। तो देखो, भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता कितना महत्वपूर्ण ये विषय है ना। एक महत्वपूर्ण विषय है। हम आगे बढ़ते हैं। गए बार हम पढ़ रहे थे पत्रिका 16, है ना। पत्रिका 16 हम पढ़ रहे थे गए बार। तो परमेश्वर का दर्शन आपके लिए है जो आत्मिक रूप से परका हुआ है। सभी के लिए प्रभु एक दर्शन देता है, वो आत्मिक रूप से परका हुआ दर्शन होता है और आत्मिक दैविक रूप से उससे परमेश्वर आपको दर्शन देता है। और वो स्वाभाविक रूप से जैसे दिन बढ़ते जाते हैं आपको प्रभु उसकी इच्छा बताएगा जीवन में, कि आप उस जीवन में क्यों आए हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है, क्या इच्छा पूरी करनी है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं इस धरती पर आया हूँ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इस धरती पर है, इस संसार में हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि संसार में क्यों आए हैं, है ना। वो धरती में घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। और हम पूछेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर के वचन पर चलना परमेश्वर की इच्छा है। जब हम प्रभु पिता परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो प्रभु की इच्छा पर चलेंगे और उस वक्त आत्मा में प्रभु आहिस्ते आहिस्ते आपको दर्शन देना शुरू करेगा, आपको सपने में आएगा और स्वर्गदूतों के द्वारा बात करेगा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करेगा। तो सभी व्यक्तियों को, मनुष्य जाति को परमेश्वर ने एक इच्छा दी है और हमें वो इच्छा पूरी करनी है इस धरती पर। वो हमें याद रखना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर का दर्शन सभी के लिए है। परमेश्वर ने सभी को एक दर्शन दिया है, एक इच्छा पूरी करने, है ना, मकसद दिया है। क्या हम वो पूरी कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसके वचन के द्वारा आप परमेश्वर का इच्छा, उसकी इच्छा आपके जीवन में ज़रूर जान पाएंगे। जैसे आप वचन पढ़ते हैं, संगति में आराधना करते हैं, आप प्रभु की इच्छा जान पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। गए बार 16वीं पत्रिका में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के दर्शन आत्मिक रूप से परका हुआ दर्शन है, वो दैविक दर्शन है और आपको आहिस्ते आहिस्ते आगे लेकर चलता है ना। वो कोई भी काम तुरंत नहीं करता है,
ये शैतान है जो आपको सभी चीज़ें घाय घाय में कराने करता है। इसलिए आज के काल में आप देखेंगे संसार बहुत घाय घाय में चल रही है। कहाँ पर जा रहे हैं किसको पता नहीं है, सब चल रहे हैं, है ना, सब चल रहे हैं, दूसरे लोग चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार चलना है ना। इसलिए प्रभु यीशु, अब जब चित्र में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी घाय नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था, सवेरे उठ के प्रार्थना करता था और मुझे आज यही करना है, उसके पीछे कल देखेंगे, है ना। लेकिन आज का दिन ऐसा है, आजकल का काल ऐसा है कि 10 दिन के काम आज ही करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है ये, है ना। और इसमें शैतान होता है, क्योंकि जो प्रभु सिखाता है वो संसार नहीं सिखाता है, और जो संसार सिखाता है वो वचन नहीं सिखाता है ना। आप बिल्कुल दोनों ऑपोजिट है। आप वचन पढ़ेंगे और संसार की बातें देखेंगे, दोनों विरुद्ध में चलते हैं। तो उससे हमें समझना चाहिए कि प्रभु की इच्छा कुछ अलग है, संसार की इच्छा अलग है ना। तो हम प्रार्थना अब आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर का दर्शन हमें सही जगह पर लेके जाएगा, और भले ही हमारे पास दौलत कम होगी, लेकिन आप अंदर से संतुष्ट होंगे कि मैंने प्रभु की इच्छा पूरी की है और मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ। आपके पास बड़ा बड़ा संपत्ति बड़ी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आप अंदर से खुश होंगे कि मैं परमेश्वर की राह पर चल रहा हूँ, और ये प्रभु का वचन ही बता सकता है। इसलिए उसकी सहायता के लिए हम इस भविष्य सूचक पाठशाला में चलते हैं, ताकि आप जाने कि प्रभु आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है। हम तो दर्शन जो है ये एक सिलसिला है, परमेश्वर हमें एक सिलसिला है, और उसकी योजना समझने के लिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर आहिस्ते आहिस्ते आपको आगे लेगा। जैसे हम आराधना में, चर्च में, संगति में बैठते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आपको आगे लेकर चलेगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि उसकी इच्छा क्या है इस संसार में आपके लिए। वो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब कुछ प्रभु दे देगा। इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल है बहुत से लोगों को, क्योंकि वो लोग संपत्ति के पीछे पड़े हैं, पैसों के पीछे पड़े हैं, पोजीशन के पीछे पड़े हैं, और इसके दौरान वो प्रभु की इच्छा खो लेते हैं। और अंत में जब हम 70-80 साल होता है तो उन्हें पता चलता है कि मैंने दुनिया में कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता चलता है कि पैसा ने मुझे कुछ नहीं दिया, शांति नहीं दिया। ये क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि प्रभु के वचन पर नहीं चलते लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रभु का इच्छा है। पिता परमेश्वर का वचन ही, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने। तो हमारा भी वचन यही होना चाहिए कि प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करनी है, वो वचन से बताओ और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताओ, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला है, हम सुसमाचार देते हैं, तो एक भविष्य सूचक सुसमाचार भी है। अभी सभी लोगों को हम कभी यीशु के बारे में बताते हैं, है ना, मार्केट में जाते बताते हैं, तो वहां पर भी भविष्य, आप एक भविष्यद्वक्ता होंगे ना, बहुत आसान हो जाता है। सुसमाचार देने के लिए बहुत आसान होता है। तो आज के काल में पिता परमेश्वर योहेल की तरह वो कहता है, सभी लोगों पर मैं आत्मा उंडेलूंगा। तो आज के काल में आप देखेंगे सभी जवान लोग, सभी लोग सुसमाचार भविष्यवाणी के द्वारा देते हैं। तो भविष्य सूचक सुसमाचार, ये क्या होता है? प्रोफेटिक इवेंजलिज्म। इसमें क्या होता है? अभी देखो आप, यीशु ही हमारा उदाहरण है। यीशु देखो, यीशु की इच्छा थी कि वो आत्माओं को जीते। जहां पर भी यीशु जाता था गांव में, वो लोगों को स्पर्श करता था अपने बोल में, अपने वाक्यों में, है ना, करुणा से, दया से। तो वो क्या करता था? लोगों के हृदयों को जीतता था, है ना, ताकि जो घुमरा हुए लोग हैं, बंधे हुए लोग हैं, इस सारों चंगे बीमार लोग को छुटकारा देने के लिए। आप यीशु के चित्र पिक्चर देखेंगे तो वो भी जानेंगे, और आप वचन भी पढ़ेंगे तो जानेंगे। और मरे हुए लोगों को जिंदा किया, ये बताने के लिए कि मैं जीवित हूँ, हमारा परमेश्वर जीवित है, पिता परमेश्वर, है ना। तो वो क्या कहता है कि यीशु मसीह कहता था, मेरा पीछा करो और मैं तुम्हें मछुआरे बनाऊंगा। यानी क्या? आप अगर जो मेरे बताए हुए वचन पर चलोगे तो तुम, है ना, व्यक्तियों को पकड़ोगे, मनुष्य को पकड़ोगे और बताएंगे कि जीवन का सत्य क्या है ना। यीशु मसीह का मकसद वो था, है ना। वो अपने मछुआरों से कहा कि मेरा पीछा करो, खाली इतना ही बताया उसने, फॉलो मी। वो चाहे तो वो मछुआरे प्रश्न पूछ सकते थे, अरे मैं क्यों पीछा करूं तुम्हारा? कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि पिता परमेश्वर वो आत्मा से बात करता था। यीशु मसीह जब कुछ बोलता था, वो व्यक्ति बिना कुछ हिचकिचाए पीछे करता था।
कि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है ना। तो कहता है फॉलो मी और मैं तुम्हें मछुआरा, मत्ती का 4:19, मेरा पीछा करो तो तुम जान जाओगे जीवन का सत्य क्या है ना। कितनी इतना छोटा सा वाक्य है। तो जब वो कहता है मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने के लिए बताऊंगा, है ना, उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो आत्माओं को जीते। तो हमारा भी दर्शन यही होना चाहिए कि हम आत्माओं को बचाए। हम इस संसार में मुख्य मुद्दा यही है कि हम आत्माओं को बचाए नरक में जाने से। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये सब छोड़कर दुनिया बाकी सब चीजों में उलझी हुई है, हाँ, और जिससे कुछ मिलने वाला ही नहीं है ना। ये सब आत्माओं को बचाना छोड़कर बाकी सब कुछ ये दुनिया करती है, लेकिन आत्माओं को बचाने बोले तो ये मूर्ख आदमी बोले, ये पागल है ना। लेकिन उनको पता नहीं है कि अंत में जब वो अंत में उनका जीवन आता है तो उनको पता चलता है मेरे धन संपत्ति दौलत ने मुझे कुछ नहीं दिया। और इसलिए आज के काल में आप देखते हैं प्रभु देशों को हिला रहा है ना। ये बार बार आता है शब्द, देशों को हिला रहा है प्रभु, ताकि लोग जाने कि जीवन का सत्य क्या है। तुम्हारा पैसा सत्य नहीं है, तुम्हारी संपत्ति सत्य नहीं है, तुम्हारा बिजनेस सत्य नहीं है। भले आप काम करेंगे पगार के लिए, लेकिन अंत में वो कोई भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अंत में प्रभु चाहता है कि तुम्हारी आत्मा कहाँ जा रही है वो देखो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया, करोड़पति बने, और अपनी आत्मा नरक में गया तो दुनिया में किया क्या तुमने? 70 साल किया क्या? है ना। ये प्रश्न हमारे अंदर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यीशु मसीह जहां पर भी गांव में चलता था तो वो है ना, उसको आत्मा जीतने का है ना मकसद था उसका। तो अलग अलग तरीके से जीतता था। तो अभी हमारा टॉपिक है भविष्य सूचक सुसमाचार, प्रोफेटिक इवेंजलिज्म। कभी कभी लोग सुसमाचार को सुनते नहीं है, बोले पागल है, कुछ भी बोलता है ना। कभी कभी भविष्यवाणी काम आती है, कभी कभी नहीं, हर बार। जब हम भविष्य सूचक कुछ बोलते हैं उस सामने वाले व्यक्ति को, तो व्यक्ति सोचने लगता है अरे इसको कैसे पता मेरे अंदर क्या चल रहा है ना। अरे इसको कैसे पता मेरा चरित्र क्या है, इसको कैसे पता मैंने क्या किया है जीवन में। तो उसके द्वारा प्रभु लोगों को स्पर्श करता है। यीशु ने क्या किया वही किया। हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जब हम प्रभु में पुनरुद्धार पाते हैं यीशु मसीह में, जो तो एक सेवकाई प्रभु हमारे अंदर पैदा करता है। ये जानना जरूरी है। ये मेरा कहने का मतलब है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है ना, कहते हैं पुनर्जन्म, यीशु है ना, बॉर्न अगेन। कोई भी व्यक्ति जब आत्मा में है ना प्रभु यीशु को स्वीकारता है, उस दिन से प्रभु उसके जीवन में एक सेवकाई रखता है। पहले से ही रखी हुई है, लेकिन हम संसार में थे इसलिए हमें पता नहीं था, है ना। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं अरे कितना समय बर्बाद किया, काश पहले मैं जानता, प्रभु मुझे ये जानता था, है ना। लेकिन प्रभु के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो जैसे ही हम प्रभु को स्वीकारते हैं, हमें जानना चाहिए कि प्रभु हमें एक सेवकाई तैयार की है। वो सेवकाई क्या है हमें जानना जिंदगी में जरूरी है। तभी आप संतुष्ट होंगे कि हाँ मैं प्रभु के सही रास्ते पर चल रहा हूं, है ना। और ये सेवकाई आप चलते चलते बदलेगी। 2 साल में प्रभु अब कहेगा आप ये सेवकाई में चलो, तो लेकिन सेवकाई सबको दी है ना। हम आगे पढ़ेंगे। एक उदाहरण देता हूं कि भविष्य सूचक सुसमाचार, यानी जब आप सुसमाचार देने से पहले अगर जो कोई व्यक्ति को बताएगा देखो आपका चेहरे से आप बहुत दुखी है, आपके परिवार में कुछ समस्या है, ये सब बताएंगे तो उनको लगता है इसको कैसे पता है। अगर जो हम कुछ बताएंगे कि आपके हृदय आपके जीवन में ऐसा हुआ है, मुझे लगता है सही है क्या, तो वो बोलेगा अरे इसको कैसे पता। तो वो आगे बात करेगा आपसे वो व्यक्ति। और है ना, एक उदाहरण उसी के बारे में देता हूँ कि एक व्यक्ति था जो बागीचे में गया, है ना, हर शनिवार में बागीचे में जाता था, और वो एक व्यक्ति को वहां पर देखता था, है ना, बागीचे में जाता था। तो वह उन्होंने जाके उसे पूछा, जैसे आप यीशु को जानते हैं, है ना, कभी कभी हम भी पूछते हैं आप क्या यीशु के बारे में सुना है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं यीशु के बारे में जानता हूँ। तो वो प्रार्थना के वक्त वो भक्त था प्रभु का, प्रभु यीशु से कहा प्रभु वो कहता है वो यीशु को जानता है। तो लेकिन प्रभु यीशु ने उससे कहा नहीं वो नहीं जानता मुझे। तो ये व्यक्ति ने यीशु से कहा प्रभु उसने तो कहा वो मुझे जानता है, तो आप कैसे कह रहे हो वो नहीं जानता, है ना। तो प्रभु यीशु ने कहा उनसे पूछो क्या क्या करता है मुझे जानता है।
तो उन्होंने उनको जाके बागीचे में पूछा, आप यीशु को जानते हैं, क्या क्या करते हैं? अरे हाँ, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, है ना, मैं ये सेवा करता हूँ, वो सेवा करता हूँ, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ। घमंड की बातें बताने लगा, है ना, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हाँ, तो प्रभु ने, वो जाके प्रभु से बोला, इसने ऐसे ऐसे बताया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि ये तो खुद के कार्यों के बारे में घमंड कर रहा है, वो मुझे जानता नहीं है ना। तो जैसे वो ऐसे बोल रहा था बागीचे में, तो उसको आत्मा में प्रभु ने बताया कि उसकी पॉकेट में दारू की बोतल है। तो जैसे उसको आत्मा में लगा कुछ तो भी गड़बड़ है, तो उसने आत्मा में देखा कि इसके पॉकेट में कोट के दारू की बोतल है। तो प्रभु ने सही कहा, प्रभु यीशु को पता है सब कुछ। तो वो यीशु को नहीं जानता, वो खाली मुंह से बोल रहा है, कारना में सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, दारू की बोतल लेके घूम रहा है। तो आत्मा में, तो इस व्यक्ति ने उससे कहा, इस व्यक्ति ने कहा, आप दारू की बोतल लेके घूम, तो उसने कहा, अरे आपको कैसे पता मेरे पॉकेट में दारू की बोतल है? तो देखो, ये भविष्य सूचक सुसमाचार। कभी प्रभु हमको ये सारी चीजें बताएगा, जो सामने वाला कुछ बोलेगा तो भी हमें पता चलेगा कितना झूठा है। ये यीशु को जानता है, मुंह से जानता है, लेकिन अंदर से नहीं जानता। अगर जो अंदर से जानता तो वो दारू की बोतल लेके नहीं घूमता, है ना। तो उस व्यक्ति ने उसे पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे खीसे में दारू की बोतल है? तो तब उन्होंने बताया कि आत्मा में मुझे बताया, पवित्र आत्मा यीशु ने बताया। तब उस व्यक्ति ने कहा, ये यीशु मसीह ऐसा है क्या, मुझे भी जानना जरूरी है। तो देखो, ये भविष्य सूचक सुसमाचार दो तरीके से उसने दिया। उसने उसके बारे में बताया, तो खुद ब खुद वो यीशु के पीछे चला है। तो इसे कहते हैं प्रोफेटिक इवेंजलिज्म, यानी आप कुछ, वो आदमी आपको कुछ बोलने से पहले आप बता रहे हैं उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या खराब चीजें है ना। तो वो दारू, तो परमेश्वर का ध्यान बढ़ गया, तो वो आकर्षित हो गया यीशु मसीह के प्रति। अरे सचमुच मैं मुंह से जानता था, लेकिन इसने तो मुझे सब कुछ बताया जो यीशु को बारे में, है ना। उसने तो मुझे सब कुछ बताया कि मेरे पॉकेट में दारू की बोतल है, उसने तो किसको बताया नहीं। तो उससे उसे यीशु की ओर आकर्षित हुआ और वो उन्होंने प्रभु के पीछे आना शुरू किया। तो ये होता है प्रोफेटिक, भविष्य सूचक सुसमाचार। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो मांगना चाहिए, प्रभु आज मुझे एक व्यक्ति दो, ताकि मैं उसको यीशु के बारे में बताऊं कि सत्य जीवन क्या है ना, या ताकि मैं भविष्यवाणी करके उसको बताऊं कि इसके चरित्र में क्या प्रॉब्लम है, इसके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, और यीशु ही आपको शांति दे सकता है। प्रभु मुझे, इसलिए यीशु मसीह सवेरे पहाड़ पर जाके प्रार्थना करता था और फिर नीचे आता था सुसमाचार देने। तो हमें भी यही करना है। बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी सूखी क्यों है? क्योंकि ये नहीं करती। बहुत सारे लोगों का जीवन सूखा क्यों है? अरे हम समाचार देते, कोई सुनता नहीं है। भविष्य सूचक सुसमाचार, जब आप आत्मा में चलेंगे ना, तभी सुसमाचार इफेक्टिव होता है। जब आप आत्मा में चलेंगे, उस सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है, अरे इसको कैसे पता मेरे परिवार में क्या हो रहा है। तब वो वचन के भूखे हो जाते हैं, तब वो जानते हैं कि कुछ तो भी ऐसी आत्मा है जो इस दुनिया में नहीं देखने को मिलती है। तो ये पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा यीशु के पास लोग जल्दी आ जाते हैं। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ऊपर गया ताकि हम लोग वो समाचार को दे पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया। अभी वो जीवित है, सिंहासन है, दाहिने हाथ पर बैठा है, लेकिन हम उसके हाथ हैं और हम उसके पैर हैं। तो अभी प्रभु कहता है, तुम करो जो मैंने किया था, सब कुछ मैं करूंगा, तो आप क्या करोगे? तो प्रभु यीशु ऊपर चला गया, लेकिन हमें वरदान देकर चला गया। किसी को सिखाने का वरदान, किसी को चंगाई करने का वरदान। इसीलिए मैं कहता हूं, जो यीशु मसीह को स्वीकारता है, उसके अंदर से एक सेवकाई शुरू होती है वही दिन से। तो वो जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु, तूने मुझे किस लिए चुना है, उसके पीछे ही मुझे आना है। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और यूहन्ना 13 में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं, और भविष्य रूप से कहा मैं जा रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा, ज्ञान का वचन है। देखो, पवित्र आत्मा ना, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये भी आता है, वर्ड ऑफ नॉलेज। बहुत सारी चीजें उसे कहते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं, जैसे उस बागीचे वाले व्यक्ति को पता चला उसके दारू की बोतल खीसे में है, ये वर्ड ऑफ नॉलेज होता है ना। ये प्रभु बता सकता है आत्मा में, दूसरा ऐसे नहीं पता चलेगा। हाँ, तो यीशु ने ऐसे ही शिष्यों से कहा कि मुझे भी एक व्यक्ति ना
ठुकराने वाला है, जुड़स। तो ये भी वर्ड ऑफ नॉलेज है, यीशु को पहले से पता है, करने से पहले। तो वो प्रभु यीशु ने बताया मेरा समय बहुत कम है, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन तुम एक 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 हुक्म देके जा रहा हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो, है ना। वो बोल के वो चला जाता है ना, लव वन अनदर, है ना। इससे जानेंगे लोग कि तुम मेरे शिष्य हो। तो प्रभु यीशु ने एक वचन छोड़ के चला गया कि एक दूसरे से प्रेम करो, इससे ही जानेंगे कि तुम हमारे शिष्य हो। इसलिए आज आप देखेंगे सभी जगह क्रिस्ती लोगों को मारा जाता है, ऐसा आता है, लेकिन वो प्रेम करते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हैं, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कुछ भी करो लेकिन प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, मैं तो जा रहा हूँ, है ना। उसका मतलब ये नहीं सिर्फ क्रिस्ती लोगों से प्रेम करना, ये सारी दुनिया से प्रेम करना। प्रभु यीशु ने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। तो यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि प्रेम से ही आप दुनिया को जीत सकते हैं, है ना। लड़ाई से शैतान जीतेगा, है ना, हिंसा से शैतान जीतेगा। प्रेम से ही आप यीशु का पवित्र आत्मा पाएंगे और बड़े बड़े युद्ध जीतेंगे, क्योंकि प्रेम ऐसा है, प्रेम, करुणा, दया, यीशु इसी के द्वारा सारे युद्ध जीता, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं कि देखो, जब भी हम शरीर में रहेंगे ना तो सुसमाचार नहीं जाएगा जल्दी, लेकिन आत्मा में जब कार्य करेंगे, कोई भी व्यक्ति कहाँ भी होने दो, बाजार में, मार्केट में, ऑफिस में, वो तुरंत यीशु के लिए वचन मांगेगा। क्यों? एक उदाहरण देखेंगे हम। पतरस, पीटर जो है ना, कैसे ना, अभी देखो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी जो थे बहुत से जगह चूक गए, अरे प्रभु हमने ये किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने शरीर में चल रहे थे, है ना। जब आत्मा में चलने लगे तो उसे, अभी पतरस का उदाहरण लेते हैं। देखो, पतरस का सबसे पहला सुसमाचार, जब उन्होंने यीशु को इनकार किया, जब आंगन में था, यीशु को पकड़कर लेके गए, सब लोग भाग गए, है ना। ये सब प्रभु के शिष्य थे, है ना, सब लोग भाग गए, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं था, वो आत्मा में नहीं चल रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था यीशु का क्या होने वाला है, यीशु आने वाला है, जिंदा होने वाला है, कुछ पता नहीं। उसको कहते हैं शरीर में चलना। इसलिए जब आंगन में था पतरस, तो 3 बार उसने इनकार किया, मैं यीशु को नहीं जानता। और पता है, वचन में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। देखो, 2 चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होती कैसे पतरस में। तो पतरस ने कहा मैं यीशु को नहीं जानता। अरे यीशु के साथ 3 साल था, गवाही देनी चाहिए, क्यों नहीं दी? क्योंकि वह शरीर में चल रहा है अभी भी, क्योंकि उसको पता ही नहीं पवित्र आत्मा क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस वक्त उतरा नहीं था, है ना। उसके बाद यीशु मसीह ने उनको कहा तुम यहीं ठहरो, मैं जाने के बाद 40 दिन जब आत्मा उतर जाएगा तब तुम एकदम बलवंत हो जाओगे, है ना। तो पतरस ने सबसे पहला उसका सुसमाचार फेल हो गया, है ना। वो आंगन में था, 3 बार 3 व्यक्तियों ने आसे पूछा उसे, यीशु को जानते हो? नहीं, यीशु को मैं नहीं पहचानता, है ना। और आज हम क्या सिखाते हैं? यीशु की गवाही, है ना, यीशु की गवाही देनी चाहिए। तो पतरस वहां पर फेल हो गया। लेकिन पतरस, अब आगे देखेंगे, प्रभु यीशु ने कहा यरूशलेम मत छोड़ो 40 दिन तक, तब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूं, है ना। 40 दिन जब, है ना, ऊपर थे, प्रेरित का 1 का 3-5 पढ़ो, फिर क्या हुआ जब ऊपर जमा हुए थे, पवित्र आत्मा अंगार की तरह, है ना, अंगार की जुबानी आ गई, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ आ गया। और पता है उसके बाद वही पतरस, देखो वही पतरस, कौन सा अध्याय है? प्रेरित 2 का 41। वही पतरस जो पहले इनकार किया प्रभु को, यूहन्ना 13:34 में, नहीं यूहन्ना ने, मत्ती का ही है, तो वहां पे उन्होंने इनकार किया आंगन में। वही पतरस प्रेरित 2 का 41 में क्या करता है? जैसे सुसमाचार देता है, 3000 लोग एक दिन में, 3000 लोग एक दिन में जमा हुए। वही पतरस जिन्होंने यीशु को इनकार किया, उन्होंने कहा यीशु को मैं नहीं जानता। अभी क्या फर्क है? पवित्र आत्मा का फर्क है। जब यीशु चला गया तो पवित्र आत्मा उतरा, और आज वही आत्मा हमारे अंदर है। वो आत्मा के द्वारा हम लोगों को ला सकते हैं।
इसीलिए भविष्यवाणी उसमें एक भाग है जिसके द्वारा आप आसानी से यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सभी से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा सारी दुनिया से प्रेम करो, सिर्फ ख्रिस्ती लोगों से नहीं। इसीलिए लोग आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि यीशु की आत्मा है ना, भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी जब हम यीशु की गवाही देते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से देते हैं, भविष्य है ना, भविष्यवाणी की आत्मा से देते हैं। तो ये फर्क मैंने बताया कि पतरस पहले इनकार किया, बाद में उसी ने 3000 लोगों को लाया। क्यों? अभी आत्मा से बात कर रहा था, हो पवित्र आत्मा से जैसे बात किया, परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को खींच लिया। तो भविष्य सूचक सुसमाचार हम प्रोफेटिक इवेंजलाइज करते हैं तो क्या होता है, आप है ना डॉक्ट्रिन के अनुसार है ना ऐसा नहीं चलते, हाँ आज मुझे देना है, आज इसको देना है, आज उसको नहीं। आत्मा में प्रभु सवेरे बताएगा या प्रार्थना करते वक्त बताएगा, आज उधर जाओ, आज इसको यीशु के बारे में बताओ, आज इसको एक पत्रिका दो। आज प्रभु आत्मा में बताएगा। वो उस समय आप आत्मा में चल रहे हैं, उस समय कोई इनकार नहीं करेगा आपको। लेकिन आप ऐसे ही जाएंगे किधर भी ना, नहीं। कब प्रार्थना करके जाओ। यीशु मसीह सवेरे प्रार्थना करके नीचे आता था और तभी आत्मा में प्रभु बताता, हाँ आज इसको दो, आज इस सिक्योरिटी को बताओ, ये कौन है, इसको पत्रिका दो। तो इसे कहते हैं भविष्य सूचक सुसमाचार। तो जब हम भविष्यवाणी की पाठशाला पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है, अगर जो आप आत्मा में चल रहे हैं और किसी को उसका चरित्र बता रहे हैं, किसी को उसके परिवार के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं। तो क्योंकि वो व्यक्ति वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसको कैसे पता है ये सब मेरे जीवन में हो रहा है, और उसके द्वारा प्रभु के पास लोग आते हैं। यही यीशु की आत्मा है, क्योंकि उन्होंने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे अंदर है। जो पतरस ने किया वो हम आज कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे, क्योंकि जिस दिन वो आत्मा उतरी उस दिन से आत्मा चली। और आज के काल में पवित्र आत्मा बहुत भरपूरी से चलने वाला है, और आगे के दिनों में पवित्र आत्मा ऐसे तेजी से चलेगा, खास करके जवानों के ऊपर, कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे कारनामे, सपने, दर्शन देखेंगे, लोग अंगार में चलने वाले हैं। आमीन। और एक उदाहरण है सामरी स्त्री। अब हम भविष्य सूचक उदाहरण दे रहे हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार दे रहा था तो कैसे लोग आकर्षित होते थे और किसके द्वारा, है ना। तो वो एक उदाहरण हमने देखा कि पतरस पहले इनकार किया तो शरीर में था, लेकिन जब दूसरी बार पवित्र आत्मा उतरा तो 3000 लोग एक ही दिन आ गए, है ना। अभी हम देखते हैं सामरी स्त्री, है ना, यूहन्ना का 4 में सामरी स्त्री, प्रभु यीशु मसीह ऐसी महिला के पास जाता है जो समाज में धुतकारी हुई है ना। देखो प्रभु हर वक्त जहां भी जाता था वो ठुकराए हुए लोगों के पास जाता था, क्योंकि उसे पता था कि ये समाज में ऐसे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में, इसलिए गांव में घूमता रहता था। आप देखेंगे क्योंकि इनको प्रेम करता था प्रभु, और कहता था प्रभु का राज्य इन जैसे लोगों के लिए, है ना, ताकि पढ़े लिखे लोग जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है जीवन में, है ना। पैसा सब कुछ नहीं है। तो ये सामरी स्त्री पानी लेने आई थी, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ज्ञान की आत्मा थी, बुद्धि की आत्मा, प्रभु है, वो सब जानता है। और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु उस वक्त जबरदस्ती उस रास्ते से बदलता है और वहां पर जाता है, क्योंकि आत्मा में सवेरे प्रभु ने, पिता ने बताया होगा उसको आज कौन मिलने वाला है आपको। तो ये होता है भविष्यवाणी की आत्मा, जो ज्ञान का वचन हमें पहले से प्रभु बताएगा। अगर जो रोज हम वचन पढ़ेंगे, संगति में रहेंगे, आराधना करेंगे, आराधना पर आगे जाएंगे हम बाद में, तो इससे क्या होता है, भविष्यवाणी की आत्मा है ना, प्रभु की चीजें, सारी चीजें, आत्मिक चीजें उतर आती हैं अंदर, और तभी आप जान पाएंगे कल क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, इसके बारे में क्या बोल रहा है प्रभु, है ना। तो ये सामरी स्त्री, उसका पूरा जीवन बदलने वाला था थोड़े ही क्षणों में। यीशु को पता था, लेकिन उसको पता नहीं था, क्योंकि वो शरीर में आई पानी भरने के लिए, और उस वक्त ऐसे लोगों को, सामरी लोगों को ठुकराया जाता था, है ना। जैसे भारत देश में पहले थे अछूत लोग, ऐसे, है ना, तो उसको ठुकराया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु को उन्हें अनंत जीवन देना था,
है ना। और प्रभु के राज्य में सभी लोग अनंत जीवन पा सकते हैं, प्रभु यीशु वो बताने आया था, है ना। तो परमेश्वर जानता है, लेकिन आपको पता है ये जो स्त्री, सामरी स्त्री थी, और ये करुणा, प्रभु यीशु ने क्या किया वहां पर, कंपैशन, करुणा बताई, है ना, अच्छे से बात किया। आप पिक्चर में देखो वो कैसे बात करता है प्रभु यीशु उसके साथ, भले उसको पता था इन्होंने क्या पाप किया है ना। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, ज्ञान के शब्द इस्तेमाल किए कि मेरे पास वो पानी है जो और कोई नहीं दे सकता। तो सामरी स्त्री ने कहा मुझे ये पानी चाहिए, है ना। तभी उसने कहा आपके पति को बुलाओ। तो उन्होंने कहा मेरा पति नहीं है। तो यीशु को पहले से ही पता है, लेकिन वो देखना चाहता था ये सच बता रही है कि नहीं। तो उसके बाद बता नहीं तुम्हारे इतने पति थे और अभी जो रह रही हूं वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तो क्या हो गया, भविष्यवाणी की प्रभु ने। तो इससे क्या हो गया, वो आकर्षित होने लगी। तो बोले सर आप भविष्यद्वक्ता है क्या, आप देखो वचन में पढ़ो। तो उन्होंने कहा जिससे आप पानी मांग रहे हो वही व्यक्ति है जीवित पानी देने वाला। तो देखो एक एक शब्द जो प्रभु ने इस्तेमाल किए, भविष्यवाणी के, ज्ञान के शब्द, उसके द्वारा वो महिला प्रभु के वचन पर आकर्षित हो गई। और क्या किया, देखो जब उसने यीशु को स्वीकार किया, उन्होंने पूरे गांव को लेकर आ गई। तो जैसे मैंने बताया कि जब कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है, पवित्र आत्मा उतरता है, उस वक्त प्रभु एक सेवकाई देता है उस व्यक्ति को, और उस महिला की सेवकाई तुरंत शुरू हो गई। देखो जैसे ही उसने यीशु मसीह को कहा प्रभु मुझे वो पानी चाहिए, उन्होंने कहा ये मैं जो वो पानी दूंगा जो है ना कभी खत्म नहीं होगा। तब वो जान गई कि वो देखो जाके गांव में बोलने लगा, अरे किस वे भविष्यद्वक्ता आ गया है जो मुझे बताने लगा मेरे भूतकाल के बारे में, है ना। और उनके जीवन में सेवकाई शुरू हुई। तो जैसे हम प्रभु को, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, या जैसे पवित्र आत्मा उतरता है, तो प्रभु हमारे जीवन में एक सेवकाई देता है। तो सभी के जीवन में एक सेवकाई है, इसीलिए हम कहते हैं प्रभु ने सभी को एक दर्शन दिया है, यानी एक सेवकाई है। वो सेवकाई में हमें चलनी है। दूसरे लोग क्या करते हैं उसके अनुसार नहीं चलना है, दूसरी कलीसियाएं क्या करती है हमें नहीं देखना है, मेरा बाजू वाला क्या करता है मुझे नहीं देखना है। सभी को प्रभु ने एक अलग विजन दिया है। सभी को प्रभु ने जब पवित्र आत्मा उतरा है, यीशु मसीह को स्वीकारा है, सभी को अलग दर्शन है। आपका पति का अलग होगा, पत्नी का अलग होगा, लेकिन दोनों मिल के यीशु के अंग के लिए एक होगा। लेकिन सभी को प्रभु ने अलग अलग सेवकाइयाँ दी है। इसलिए जब संगति में हम आते हैं तो ये सारे वरदान देखने को मिलते हैं, है ना। कोई तो सिर्फ खुर्ची लगाएगा, कोई शिक्षण है, कोई भविष्यवाणी। तो लेकिन इसमें एक चीज है जो हम भविष्यवाणी की पाठशाला में सिखा रहे हैं कि ये भविष्यवाणी को इनकार किया गया है कलीसियाओं में। क्योंकि पौलुस कहता है खास करके भविष्यवाणी का वरदान मांगो। अगर जो पौलुस कहता है तो हमें मांगना चाहिए, नहीं तो हम पाप कर रहे हैं। क्योंकि कलीसिया इनको इनकार कर रही है और बाकी सारे शिक्षण देते हैं, है ना। क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता ये कलीसिया के नींव है, ये जानना हमें ज़रूरी है। और आजकल की कलीसियाएं इसे इनकार करती हैं, बहुत सारी कलीसियाएं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लोग जानेंगे कि हमारी कलीसिया सही चल रही है क्या नहीं तो हैरे गहरे किधर भी चली जाएगी कलीसिया, दूसरे लोग की नकल करेगी या और कुछ गलत शिक्षण देगी। तो प्रेरित और भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं, वो कलीसिया को खड़े करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कलीसिया का वरदान क्या है, उसको कैसे चलना चाहिए और यहाँ जाना चाहिए या यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए भविष्यवाणी की पाठशाला में ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सीखना है कि हमें प्रभु ने क्या करने को कहा है ना। दूसरे लोग क्या करते हैं वो मत देखो, तुम्हें प्रभु ने एक सेवकाई दी है, वो सेवकाई तुम कर रहे हो क्या, है ना। बहुत से लोग दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखते और दूसरे लोग के बारे में करना चाहते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रभु ने कहा है वो करो। आपको शायद खुर्ची लगाने भी बोला होगा, वो काम सही करो, तभी प्रभु आपको आगे लेकर चलेगा, है ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, प्रभु सबके अंदर एक सेवकाई शुरू करता है। वो सेवकाई आपके जीवन के लिए क्या है, अगर जो आपको पता नहीं, आप गुमराह हो जाएंगे
पूरे पूरे साल बीत जाएंगे, आप जानेंगे नहीं, सब कलीसिया में घूमते रहेंगे और अब मुझे क्या करना है पता नहीं चलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु मुझे तूने शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने की, तो उसकी इच्छा क्या है वो ढूंढते रहो पहले, तभी आप अंदर से संतुष्ट होगे कि मैं सही जगह पर हूं और सही कार्य कर रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं कि वो सामरी स्त्री देखो, जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया तो वो सेवकाई चालू होगी उसकी सुसमाचार की, और वो गांव को लेकर आ गई, है ना। तो प्रभु यीशु को जो हम स्वीकारते हैं वो अंदर एक सेवकाई पैदा करता है। वरदान, यीशु मसीह जैसे ऊपर गया उन्होंने सबको वरदान दिए हैं, है ना। तो जैसे जो व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा उसके अंदर वरदान आना ही आना है, और उसे प्रभु वो वरदान के पीछे चलने को कहता है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम बाकी सारों को देखते हैं, अरे मुझे वो चाहिए ये चाहिए। प्रभु ने आपको क्या करना है वो पहले प्रश्न पूछो, आपको क्या करना है वो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जान लो, आपको क्या सेवकाई दी है वो पहले जान लो, फिर तुम आगे बढ़ोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम दूसरों की नकल करते करते उस पतरस की तरह शरीर में कलीसिया में घूमते रहेंगे। हम आगे पढ़ते हैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा भोजन ये है, देखो ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, मेरा भोजन ये है, यूहन्ना 4:31, मेरा जीवन में भोजन ये है कि मैं उसकी इच्छा पूरी करूं जिसने मुझे भेजा है। हमें वही प्रश्न करना है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे लिए जीवन में क्या है, मैं उसी पर चलना चाहता हूं, है ना। वो आप डायरी में लिख कर रखो और उसका पीछा ही करो, और वो आप जानेंगे जब आप संगति में बैठेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, आपके हृदय में प्रभु डालता ही रहेगा। इसके लिए हम बार बार कहते हैं नोटबुक रखना जरूरी है। क्या विचार आते हैं, अरे मुझे ये अच्छा लगता है, ये करने अच्छा लगता है, वही प्रभु की इच्छा है कि प्रभु ने आपके अंदर एक सेवकाई डाल दी है, वो उसके पीछे चलो। दूसरे लोग क्या करते हैं उसका पीछा मत करो, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। क्या हम वही कहते हैं आज? क्या सब दुनिया भर क्या करते हैं वो करते हैं? प्रभु तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है? मूसा पहाड़ पर 40 दिन गया ये जानने के लिए प्रभु की इच्छा उसके लिए क्या है ना। और प्रभु ने 7 दिन के बाद उससे बात की। तो क्या हम सब लोग वो उतना समय प्रभु को देते हैं? मूसा 40 दिन ऊपर था, 7 दिन के बाद शांति के बाद ही प्रभु ने बात किया। तो प्रभु ऐसे घूमते हुए प्रभु बात नहीं करेगा कभी। इसलिए बार बार हम दोहराते हैं, 1 घंटा प्रार्थना 1 घंटा से ऊपर करेंगे तो ही प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे, तो ही आप जानेंगे प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। अगर जो आप घाई में पढ़ के नौकरी में जाते हैं कुछ नहीं चलेगा, आपको पता है। प्रभु शांतता में बात करता है। इसीलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि अपने पहले प्रेम भूल गए हो, क्योंकि सभी लोग इतना काम करते रहते हैं प्रभु की इच्छा को भूल गए हैं, है ना। प्रभु कहता है पहले मेरे सामने बैठो, मैं इच्छा बताऊंगा। बहुत सारे लोग इतने बिजी हो जाते हैं, मैं विश्वासी लोगों का बात कर रहा हूं, इतने बिजी होते हैं कि वो भूल जाते हैं प्रभु के सामने बैठने के लिए कितना टाइम है। इतने कार्य में बिजी हो जाते हैं। सबसे पहले बैठो प्रभु के सामने, तभी शांतता में प्रभु बताएगा आपको बाहर जाके क्या करना है ना। और नहीं तो ऐसा रैट रेस की तरह भागते हैं सब लोग, क्या करना है किसी को पता नहीं। तो प्रभु इसलिए कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं जिसने मुझे भेजा है उसका काम पूरा करूं। तो हमारा भी वचन यही होना चाहिए, प्रभु तूने मुझे क्या काम दिया है मैं वही करूं, दूसरे लोग क्या करते हैं मैं नहीं जानता। तो इसीलिए परमेश्वर जब हमें दर्शन देता है ना, उस दर्शन के पीछे भागो जो प्रभु ने आपके लिए दिया है। सबके लिए प्रभु ने अलग अलग विजन दिया है, और वो विजन यानी सेवकाई है। उसमें प्रभु आपको, जैसे आप वचन पढ़ते हैं, जैसे संगति में मिलते हैं, जैसे बाहर से भविष्यद्वक्ता आते हैं, ये सब निश्चित कर देंगे हाँ आप सही राह पे चल रहे हैं, है ना। इसीलिए प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की बहुत जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि सारी कलीसियाएं गुमराह हो रही हैं, सब अपने मन में आए वो कर रहे हैं। वो प्रश्न नहीं पूछते कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरी कलीसिया के लिए। वो कलीसिया एक हो गई, उसके अंदर जो लोग हैं क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, या जो दूसरा कोई कुछ बता रहा है उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं।
तो हम आगे पढ़ते हैं। हमें हमारे वचन यही होना चाहिए कि प्रभु मेरा भोजन यही है ना, मेरा भोजन ये है, जब तक मैं दुनिया में हूं तेरी इच्छा ही पूरी करके उस पटरी पे ही चलूं, मैं ना बाएं देखूं ना दाएं देखूं, तेरी इच्छा ही पूरी करूं, है ना। तो अभी प्रभु कहता है आंखें खोल कर देखो, फसल पक्की है। कहाँ पक्की है? प्रभु यीशु ने कहा, है ना, देखो खेती को देखो, देखो शहर में देखो, मार्केट में देखो, बनिया की दुकान में देखो, दफ्तर में देखो, है ना, फसल बहुत है, फसल बहुत है। हमें आत्मा से पूछना है प्रभु कहाँ पर जाना है ना। हमें ये नहीं सोच सकते फसल नहीं है, फसल बहुत बड़ी है। प्रभु से पूछना है प्रभु आत्मा में मुझे बताओ किधर जाना है, क्या बोलना है। तो ये भविष्य सूचक सुसमाचार कहते हैं, प्रॉफिटिक इवेंजलिज्म, है ना। और जैसे हम कार्य में लगते हैं ना, मुंह से शब्द प्रभु देगा। ले हमें पहला कदम उठाना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन पढ़ना है, हमें संगति में भाग लेना है, हमें सेवकाई करना है चर्च में, तभी प्रभु ये सारे वरदान बाहर निकालेगा, है ना। हम ऐसे बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमने लिया कि वो खुद उसने कहा प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है, तेरी इच्छा। हमें वही वचन दोहराना चाहिए हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। प्रभु पहले बताओ तेरी इच्छा क्या है मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए। उसके अनुसार पहले हम चलेंगे, फिर कलीसिया की उस साथ में मिल जाएगा दर्शन। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम आगे चलेंगे। भविष्य सूचक आराधना, भविष्य सूचक सुसमाचार हमने देखा। अभी प्रॉफिटिक वर्शिप। देखो ये सारी चीजों से पवित्र आत्मा ही है जो हमें अगुवाई गाइड करेगा कि इसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या देना है ना, किसको कैसे बात करना है, कौन से वचन देना है ना। उसी तरह आराधना, भविष्य सूचक आराधना, जैसे हम आराधना करते हैं ना पूरे आत्मा और सच्चाई से, भविष्यवाणी आने चालू होती है। ये हम भले ही जानते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आराधना पूरे हृदय से जब हम करते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा घूमने की शुरू होती है और तभी हम दर्शन देखना शुरू करते हैं, है ना। क्यों क्या कहता है प्रकाशित वाक्य 19:6, यूहन्ना को दर्शन में आया, प्रकाशित वाक्य 19:6, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। किसके पांव पर गिरा? जो दर्शन में यूहन्ना ने देखा एक व्यक्ति आराधना कर रहा है, तो उसको लगा वो प्रभु यीशु मसीह है और उसको दंडवत करने गया। मैं पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य 19:6-10, मैं 10वां वाक्य पढ़ रहा हूं। और मैं उसको दंडवत करने के लिए गया, उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10, रेवलेशन 19:10। यीशु की जितनी हम गवाही देंगे, भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर चालू होगी। जितना हम यीशु के बारे में बताएंगे, अलग अलग वरदान चालू होंगे। इसलिए हमें कार्य करना बहुत जरूरी है यीशु के लिए। आराधना में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में आप क्या कर रहे हैं? यीशु की गवाही दे रहे हैं। यीशु की गवाही जितनी होती है, तो यूहन्ना क्या करता है, बहुत सारे लोग स्वर्ग में उसको आवाज सुनाई देते हैं आराधना, तो उसको लगा वो प्रभु यीशु मसीह है। तो वो उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह नहीं, मैं आपके जैसा व्यक्ति हूं, मुझे दंडवत मत करो, है ना। तो ये यूहन्ना को लगा वो यीशु मसीह है ना। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो, मैं भी आपके जैसा दास हूं, लेकिन आराधना यीशु मसीह की करो, है ना। तभी भविष्यवाणी की आत्मा चालू होगी, है ना। तो उसका मतलब है प्रभु यीशु की गवाही, भविष्यवाणी की आत्मा, ये हमें याद रखना जरूरी है। जितना हम यीशु मसीह के लिए सेवकाई करेंगे, गवाही देंगे, संगति में रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर से चालू रहेगी एक नदी की तरह। तो यीशु मसीह ही कुंजी है, सीक्रेट है इसका, है ना, यीशु मसीह की आत्मा। इसलिए हमने देखा कि पतरस पहले इनकार करता है,
लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है 3000 लोग आते हैं। तो यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेज दिया, पिता का पवित्र आत्मा। तो दूसरी तरह सामरी स्त्री, जब पवित्र आत्मा से वो बात करने लगा, ज्ञान का शब्द, सामरी स्त्री एकदम उतावली हो गई और समाचार दे के आई, गांव में सारे लोगों को लेकर आई। तो पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की गवाही है ना। तो अब आराधना, जैसे हम आराधना करते हैं दिल से और जान से, है ना। बहुत से वक्त हम कलीसिया में डिस्टर्ब होते हैं, है ना। याद रखिए, आराधना के वक्त इधर उधर देखो मत, अब प्रभु पर ध्यान रखो। अगर जो आपको भविष्यवाणी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, देखो मत, आंखें बंद करो और कहो प्रभु मुझे आज कुछ बताओ, प्रभु मुझे आज कुछ देखना है। तो आराधना में प्रभु उपस्थिति में आपको कुछ ना कुछ बताएगा, है ना। आधे वक्त हम आराधना के वक्त बाजू वाले को देखते हैं, इधर देखते हैं, मत देखो। आराधना के वक्त, स्तुति करते वक्त ठीक है, स्तुति के वक्त हम ताली बजाते हैं, है ना, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जब आराधना का वक्त आता है, तब प्रभु के सिंहासन को ही देखते रहो, तभी आपको आत्मिक चीजें नजर आएगी। आपका आंखें बंद, और जब तक गाना खत्म नहीं होता आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो या तो खुले रखो, लेकिन प्रभु की ओर ध्यान रहे। तो आराधना में भविष्यवाणी की आत्मा चालू होती है, आराधना में प्रभु के कार्य चालू होते हैं, है ना। भजन संहिता 22 है ना, भजन संहिता 22 क्या कहता है? परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में विराजमान है। यानी आप आत्मा से और दिल में करेंगे ना, तो परमेश्वर उपस्थित है वहां पर, और तभी सब कारनामे शुरू हो जाते हैं। और तभी आप इसीलिए डायरी आराधना चर्च में भी रखना जरूरी है। आप डायरी लेकर घूमो बाइबल के साथ, क्योंकि प्रभु कभी क्या बताने वाला है आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कुछ भी प्रभु आपको दर्शन देगा, कुछ भी आपको वचन देगा, वचन आएगा, दर्शन आएगा, स्वर्गदूत दिखेंगे, सब लिख के रखो, तभी हम आत्मा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, क्योंकि हम यीशु की आराधना करते हैं, सिंहासन पर बैठा है पिता पुत्र परमेश्वर। आराधना जैसे हम सीरियसली करेंगे, गंभीरता से, आप कुछ ना कुछ जरूर देखेंगे, वचन देखेंगे या आत्मिक रूप से स्वर्गदूत देखेंगे, ये गारंटी है। लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना होना चाहिए। जैसे ही हम आराधना करते हैं, हमारा लक्ष्य उस पर रहता है ना, पवित्र आत्मा का सत्य कार्य चालू होता है। इसलिए कलीसिया में आराधना के वक्त ऐसी जगह बैठो जहां पर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है कोई, नहीं तो कोई ना कोई घूमते रहेगा, आपका आराधना ध्यान बढ़ जाता है, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता, है ना। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह है ना, जैसे छुट लगा तो उड़ जाता है। इसीलिए हमें आराधना के वक्त ऐसी जगह बैठना चाहिए जब हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, तभी प्रभु हमें बातें करेगा, कार्य करना शुरू करेगा, है ना। और जैसे भजन संहिता 24 कहता है ना, खुल जाओ हे फाटक, है ना, खुल जाओ ये द्वार, महिमा का परमेश्वर अंदर आने वाला है। तो हमें महिमा का परमेश्वर अंदर आने के लिए कहना चाहिए, प्रभु मेरे फाटकों में तेरी महिमा आए, मेरे घर में तेरी महिमा है। भजन संहिता 24 आप घर में पढ़े, देखो, है ना। हु इज दिस किंग ऑफ ग्लोरी? ये महिमा का राजा कौन है? वो सेनाओं का यहोवा है ना। सेनाओं का यहोवा, महिमा का राजा मेरे जीवन में आओ, है ना। भजन संहिता दाऊद, है ना, दाऊद भजन संहिता 24 में कहता है आराधना। तो आराधना के वक्त क्या होता है? आराधना के वक्त सारे दर्शन वगैरह आपको दिखने चालू होंगे। तो भजन संहिता कहता है, ये राजा, महिमा का राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, ये महिमा का राजा प्रभु, तू मेरे परिवार में आ, तू मेरे जीवन में आ। हु इज दिस किंग ऑफ ग्लोरी? ये प्रार्थना करनी चाहिए उस वक्त, आराधना के वक्त। और इसीलिए आराधना में जब गंभीरता से हम भाग लेंगे ना, परमेश्वर के दर्शन आपको दिखाई देना शुरू होंगे, स्वर्गदूत देखना शुरू होंगे, सिंहासन देखना शुरू होंगे। कभी कभी आप अलग अलग पत्थर देखना शुरू करेंगे, मोती देखना शुरू करेंगे। ये सब आत्मिक चीजें हैं, तभी आपको दिखाई देंगी जब आप गहराई में आराधना करते हैं। इसलिए आप आराधना के वक्त ऐसी जगह पर बैठो जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। कलीसिया में आजू बाजू में देखो मत आराधना के वक्त। स्तुति के वक्त ठीक है, स्तुति के वक्त आप कुछ भी करो, ताली बजाओ, लेकिन जब आराधना में अंदर जाते हैं गहराई में, प्रभु आपको कुछ ना कुछ 100% बताएगा, अगर जो आप सच्चा दिल से आराधना कर रहे हैं। आमीन। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भविष्यवाणी क्या है।
व्हाट इज प्रोफेसाइंग। तो 1 कोरिन्थियों 14:3 क्या बताता है? 1 कोरिन्थियों 14:3 भविष्यवाणी क्या है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है ना। 1 कोरिन्थियों 14:3 परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। तो भविष्यवाणी किसके लिए है? कलीसिया में उन्नति के लिए, शांति के लिए और बढ़ोतरी के लिए है। और सभी कलीसियाओं में गलत फहमी है कि भविष्यवाणी सिर्फ भविष्यद्वक्ता कर सकता है। एक गलत है। भविष्यवाणी हर एक व्यक्ति कर सकता है। भविष्यवाणी एक वरदान है। भविष्यद्वक्ता एक ऑफिस है। ये वापस दोहराता हूं, भविष्यवाणी वरदान है, भविष्यद्वक्ता एक ऑफिस है। प्रॉफिट का ऑफिस होता है, लेकिन प्रोफेसी एक गिफ्ट है स्पिरिट का। तो इसलिए पौलुस बार बार क्यों कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं खास करके आप भविष्यवाणी के लिए मांगो। नहीं तो पौलुस नहीं कहता। वो अगर जो कहता है डिजायर दैट यू मे प्रोफेसाई, तो क्यों कहता है? यानी सबको मौजूद है। तो भविष्यवाणी किसके लिए? उन्नति के लिए, उपदेश के लिए, शांति के लिए, है ना। और ये आज के काल में बहुत जरूरी है। ये भविष्यवाणी का काल है, प्रेरितों का काल है, भविष्यद्वक्तों का काल है। और आगे के दिन में देखो और तेजी से बढ़ने वाला है। और आगे के दिन में जवान लोग बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं भविष्यवाणी के क्षेत्र में। योहेल में जो भविष्यवाणी दी गई है, जो जवान लोग सपने देखेंगे, अभी भी चालू है, लेकिन आगे और तेजी से जाने वाली है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के दिन आने वाले हैं, परमेश्वर का आग उतना तेजी से आगे जाने वाला है। आप देखेंगे कि हमारी पीढ़ी और जवानों की पीढ़ी और स्वर्गदूत, ये तीनों मिलकर शैतान के साथ वार करने वाले हैं। वापस दोहराता हूं, हमारी पीढ़ी जो है हमारी काल की, अभी जो हमारे बाद की जवान की पीढ़ी और स्वर्गदूत, ये तीनों मिलकर भाग लेने वाले ये अंतिम जो संगठन होने वाला है, मूवमेंट, पवित्र आत्मा का मूवमेंट अंतिम जो होने वाला है, ये हमारी पीढ़ी यानी अभी जो हम रह रहे हैं, अभी आने वाले जवानी के पीढ़ी और जो स्वर्गदूत, ये तीनों मिलकर बहुत सारा हल्ला गुल्ला होने वाला है ना। जो विश्वास करते हैं उसको आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें स्थिर रहना सिखाओ आपके प्रार्थना में, ताकि आप ये देख पाए कि परमेश्वर की आत्मा ऐसे चलने वाली है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते और कल्पना ही कर नहीं सकते। ऐसे अभी भी हो रहा है, लेकिन हमें प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन, परमेश्वर की बाट जोना बहुत जरूरी है। मूसा की तरह बाट जोना। वापस दोहराता हूं, इस संसार में लोग जैसे सब जगह फिरते हैं, आप मत फिरो, क्योंकि प्रभु के सामने बैठना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग घूमते रहते हैं और प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा, 7 दिन के बाद मूसा से बात की। तो जितना हम प्रभु से शांतता में बैठेंगे, उतनी ही प्रभु की आवाज सुनेंगे। आप घाय गाय में प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं सुनने वाला, आप प्रभु की इच्छा नहीं जान पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु तूने मुझे ये शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। तो हमें प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए ये शरीर दिया है, वही हमारा भी ये होना चाहिए पंक्ति। तो भविष्यवाणी की आत्मा क्या करती है? उन्नति, उपदेश और शांति देती है ना। और आराधना में क्या होता है ना, आराधना एक बाप की तरह है। जैसे ऊपर उड़ता है, जैसे हम आराधना करते हैं ना बाप की तरह, जैसे गर्म पानी होता है ना, तो उस समय प्रभु अपने सब आत्मिक चीजें नीचे उतराता है आराधना के वक्त। इसीलिए आराधना गंभीरता से करो, तो तभी उस वक्त सारी चीजें नीचे उतर आती है। हम पुराने नियम में हम देखते हैं ना, 1 कोरिन्थियों 1 इतिहास 25 में देखो, 1 इतिहास 25 1 और 2, फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा बजाए, सारंगी बजाए और वाफ बजा बजा कर नबूवत करे। देखो, ये बजा बजा कर भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना। और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यही थी। 1 इतिहास 25 का 2,
अर्थात आसाप के पुत्रों में से तो जक्कर, योसेफ, नतन्याह और अश्रेला आसाप के थे। पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञाओं के अनुसार नबूवत करता था। यानी जैसे वो लोग चीजें बजाने लगे तो परमेश्वर की आराधना, भविष्यवाणी शुरू हो गई, है ना। ये प्रभु के अनुग्रह से मेरे साथ भी होता है। कभी कभी प्रार्थना में कुछ नहीं सूझता है, लेकिन जैसे मैं गिटार लेके बैठता हूं तो आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मिक रूप से प्रभु बहुत कुछ मुझे बताता है। तो परमेश्वर ने बनाया है, पिता परमेश्वर ने, आराधना में भविष्यवाणी की सारी चीजें खुल जाती है ना। अगर जो आप दुखी हैं तो प्रभु आनंद अंदर से देगा। अगर जो आप, ये क्योंकि आप परमेश्वर का सिंहासन खुल जाता है ना। और ये पिता परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो ये पुराने नियम का एक नमूना है। आराधना के वक्त आप प्रभु में गहराई में उलझे हुए रहो, तभी जो भी करना है प्रभु करेगा, है ना। तो अभी हमारे कलीसियाओं में समस्या क्या है ना। बहुत सारी कलीसियाओं में सूखापन है ना? हम कभी कभी क्या कहते हैं, सूखापन महसूस करते हैं, है ना। सूखापन, क्योंकि प्रभु ने ये नमूना दिया है हमें। क्या नमूना है? आराधना। क्योंकि आराधना में घाय नहीं होनी चाहिए। आराधना के वक्त प्रभु बातें करता है ना। यूहन्ना 17:1, है ना। प्रभु कहता है मेरी महिमा के लिए करो। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। क्यों? अंत में क्या है? यीशु की महिमा होनी चाहिए, महिमा प्रभु की होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रभु ने हमें एक नमूना दिया है और वो है यीशु मसीह। उन्होंने दिया है कि कैसे जमा होना है, स्तुति करना है, आराधना करना है। और जैसे हम बाकी सारी चीजें बाजू में रखते हैं और प्रभु की आराधना दिल से करते हैं, हम उसकी महिमा देख पाएंगे। इसलिए भजन संहिता 24 में कहते हैं ना, ओपन ये गेट्स, है ना, फाटक खुल जाए ताकि महिमा का राजा अंदर आए। ये वही है, भजन संहिता 24 घर में पढ़ो, दाऊद कहता है ताकि ओपन, ये सारे फाटक खुल जाए। महिमा का राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा है। तो वो जब उतर आता है ना, तो परमेश्वर की सारी आत्मिक चीजें दिखाई पड़ती है। तो ये भविष्य सूचक आराधना, भविष्य सूचक सुसमाचार हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करनी चाहिए, है ना। तो परमेश्वर की महिमा उतर आती है जब हम आराधना करते हैं। हालेलुया, है ना। इसीलिए बहुत सारी कलीसिया में हम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम गहराई में आराधना नहीं करते। हम एक ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ प्रभु कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हमें आराधना आत्मा और सच्चाई से, तभी भविष्यवाणी की आत्मा उतरती है। भविष्यवाणी, स्वर्गदूत, है ना। ये भजन संहिता 24 बहुत सही है उसके लिए। दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु महिमा का राजा अंदर आ जाए। महिमा का राजा यीशु मसीह है, सेनाओं का यहोवा है। जब हम आराधना करते हैं ये एंट्री मारते हैं, है ना। और इसीलिए उपस्थिति कलीसिया में स्वर्गदूतों की चालू होती है। तो इसीलिए जब हम आत्मा और सच्चाई से बजाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति में दिल और जान से, तभी परमेश्वर की आत्मा चालू रहती है ना। इसीलिए बहुत सारे कलीसिया में ये नहीं देखने को मिलता है, शरीर में देखने को मिलता है। लेकिन आत्मिक रूप से जब नाचते हैं ना, तुरंत पता चलता है। आत्मिक रूप से वरदान करते हैं ना, तुरंत पता चलता है आत्मा में, है ना। इसीलिए हमें आराधना करना चाहिए, किसी को बताने के लिए नहीं, लेकिन आराधना आत्मा और सच्चाई से प्रभु का नमूना चुनना जरूरी है ना। जैसे यहाँ लिखा है ना एक इतिहास में, फिर दाऊद और सेनापतियों ने हासाप, हेमान, यदुतून कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया। देखो, अलग अलग व्यक्ति रखे थे स्तुति करने के लिए, क्योंकि दाऊद को पता था परमेश्वर की उपस्थिति, है ना, आराधना और स्तुति में है ना। कभी कभी जैसे आपको बता रहा हूं, या मेरे लिए भी बता रहा हूं, है ना, कि हमारे हृदय से जब हम प्रार्थना आराधना करेंगे, परमेश्वर बोलता है आप फाटक खुल जाए कि महिमा का राजा उतर आए। ये महिमा का राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा है ना। भजन संहिता 24 हम बार बार पढ़ के आराधना करना चाहिए।
कि सेनाओं का यहोवा हमारे परिवार में आए, सेनाओं का यहोवा, महिमा का राजा यीशु मसीह हमारे इर्द गिर्द आ जाए, हमारी उपस्थिति में आए। और तभी भविष्यवाणी की आत्मा चालू होती है। जैसे मैंने कहा, यीशु की गवाही, महिमा भविष्यवाणी की आत्मा है। इसलिए जब जब हम यीशु मसीह के लिए कार्य करेंगे, उतना ही भविष्यवाणी की आत्माएं हमारे जीवन में और भी उभरती रहेंगी। भविष्यवाणी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, है ना, और सारे आराधना के समय, तो हमें जितना हम यीशु के लिए कार्य करेंगे और वचन पढ़ेंगे, संगति में रहेंगे, आराधना दिल से करेंगे, प्रभु की, जैसे मैंने कहा, प्रभु उसकी आत्मिक चीजों को नीचे भेजता है, उसको दर्शन, स्वर्गदूत, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम भजन संहिता 22:3 के अनुसार, भजन संहिता 24 के अनुसार प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ते महिमा का राजा हमारे परिवारों में उतर आए। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह हमारे परिवार में, हमारे हृदयों में, हमारे हर एक क्षेत्र में उतर आए प्रभु, क्योंकि हमें इस काल में तेरी महिमा की जरूरत है प्रभु, क्योंकि तेरी महिमा ही हर एक बंधन को तोड़ सकती है प्रभु। योर ग्लोरी ओनली कैन ब्रेक डाउन एवरीथिंग लॉर्ड। तेरी महिमा की जरूरत है हमारी कलीसियाओं में प्रभु। आ प्रभु, और तेरी महिमा को बता, दर्शा प्रभु हमारे जीवनों में, ताकि हम लोगों को बताए, संसार को बताए कि एक तू महिमा का पिता है और महिमा का यीशु मसीह है, और तेरी महिमा और दूसरी किसी को नहीं जा सकती प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस दिनों में, आने वाले दिनों में हमें महिमा से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, और आराधना करना सिखा प्रभु, ताकि हम भविष्य सूचक रूप से लोगों को बता सके कि यीशु मसीह कौन है और यीशु की गवाही क्या है, जो भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन।